हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रिवीजन एकेडमी कोरबा। आपका बहुत बहुत स्वागत है पेपर कटिंग करंट अफेयर में। इस पेपर कटिंग करंट अफेयर का मतलब ये है कि आपको जो भी न्यूज़ आप जो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के लिए, आपके सामने वो चीज़ जो भी रहे वो वैलिड तौर पर है। 9 सितंबर के पहला न्यूज़ ये है कि जो प्रदेश का 33वां जिला शक्ति अस्तित्व में आएगा आज। मतलब जो प्रदेश का जो 33वां जिला है वो बनने वाला है क्या आपका शक्ति। 9 सितंबर में जो दूसरा ये न्यूज़ है वो है इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक बना कर्तव्य पथ। मतलब इसको समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सुभाष चंद्र की बोस की प्रतिमा का अनावरण और पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने। मतलब ये था कि 1968 तक ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी। आज से यहाँ नेताजी की प्रतिमा लगेगी। यदि एग्ज़ाम में ये आता है कि जहाँ पे आज मतलब जो कर्तव्य पथ बना है, ठीक, उस कर्तव्य पथ में पहले किसकी प्रतिमा थी, तो किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी। अब उनके स्थान पर किसकी प्रतिमा लग रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 9 सितंबर में नेक्स्ट न्यूज़, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के कारण हमारे देश में वर्ष दर वर्ष सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। तो आपको ये याद रखना है कि 2020-21 में सौर ऊर्जा से कितना बिजली उत्पादन हो रहा है, तो वो हो रहा है 7348.4 मेगावाट। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। 2020-21 में सौर ऊर्जा से कितना 7348.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रही है। उसके बाद आपको ये याद रखना कि 2020-21 में कितना थी, तो 6040। ये डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2020-21 में कितना थी, 6040.2। और 2021-22 में कितनी थी, 7348। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। 9 सितंबर का अगला न्यूज़ जो है वो आपका है क्या, कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा ये मिला था आपको 9 सितंबर के दिन ही मिला था। और ये इस न्यूज़ को आपको याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश का प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है। वर्तमान में जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं। इसमें याद रखना है आपको कि इस आवासीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना देश के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी। और कब की थी, 1875 में। किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। इसको याद रखना हो। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो जो इसका आदर्श वाक्य है वो है अलमल्ला इंसाना मालम आलम, अर्थात इंसान को वो सिखाओ जो उसे नहीं आता। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट वो है वो ये है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। 9 सितंबर में ये खेल से रिलेटेड है। गोल्फ टूर किसने जीता, तो आपको याद रखना है कि पेशेवर गोल्फ टूर 2021-22 किसने जीता है, प्रणवी वुड्स ने जीता है। इसी को आपको याद रखना है, प्रणवी वुड्स। और ये कहाँ की है, हैदराबाद की है। 9 सितंबर में नेक्स्ट न्यूज़ है, CIC और सूचना आयुक्त बनने इस बार आएगी दावेदारों की ओर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का पद नवंबर को खाली हो रही है। ओके, नवंबर को खाली हो रही है, ठीक है, खाली हो रही है तो ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर अभी MK राउत हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। और राज्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राज्य सूचना आयुक्त है अशोक अग्रवाल। ठीक, अब ये जब खाली होगा तब होगा, लेकिन अभी क्या है कि मुख्य सूचना आयुक्त का नाम आपको याद रखना है MK राउत और राज्य सूचना आयुक्त का नाम याद रखना अशोक अग्रवाल।
इससे रिलेटेड कुछ पद ऐसे हैं कि दोनों पदों के लिए 2.25 लाख का वेतन। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए राज्य शासन ने 2 लाख रुपये निश्चित वेतन तय किया है। सूचना आयोग ने दोनों पदों पर पहले 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब शासन ने इन पदों को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। तो अब से आपको ये याद रखना है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त रहते हैं और राज्य सूचना आयुक्त रहते हैं, उनका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष का रहेगा। क्लियर है? कितने वर्ष का? 3 वर्ष का रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज़ में यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बलौदाबाजार जिले के हिरमी 2 और खपराडी, ये नाम याद रखना आपको कि खपराडी कहाँ पे स्थित है। तो ये खपराडी स्थित है आपका कहाँ? बलौदाबाजार में। और यहाँ पे 200 मीटर गहरे ड्रिल तक पाई गई है क्या? आपकी चूना। और ये वो चूना है जो सीमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इसी से रिलेटेड आपको एक तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्या? खपराडी, ये कहाँ पे है? तो यह है आपका बलौदाबाजार में। दूसरा आपको ये याद रखना है कि देश भर की 20% सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही है। मतलब देश में जितना भी सीमेंट उत्पादन होता है उसका 20% जो योगदान देता है वो कौन देता है? छत्तीसगढ़ देता है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से जो जाता है, छत्तीसगढ़ से बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित कई राज्यों में सीमेंट की सप्लाई की जाती है। तो जो वर्तमान में प्रति महीने लगभग 60 लाख, कितना? 60 लाख टन से ज़्यादा सीमेंट बन रही है। और हमारे जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में 7 से 8 लाख टन सीमेंट की खपत है। तो इस न्यूज़ में आपको इतना याद रखना है कि पूरे विश्व में 20% सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और दूसरा न्यूज़ आपको ये याद रखना है कि खपराडी जो है वो कहाँ है? बलौदाबाजार में। नेक्स्ट न्यूज़ है लंपी वायरस को लेकर। ये लंपी वायरस जो है, जो एडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये जो लंपी वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि लंपी वायरस होता क्या है। ठीक है, तो जो लंपी वायरस होता है क्या है ये बीमारी, आपको ये जानना है। लंपी वायरस एक त्वचा रोग का कारण बनता है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। ये कुछ मक्खी, मच्छर और किल्लियों के जरिए फैलता है। इससे पशुओं की त्वचा पर क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है। तो आपको इस न्यूज़ में इतना याद रखना है कि ये जो लंपी वायरस है ये किससे रिलेटेड है? तो ये गैस से रिलेटेड है। सेकंड न्यूज़ ये याद रखना है कि इस लंपी वायरस से क्या होता है? पशुओं की त्वचा पर गांठ बन जाती है। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहा है ये दूध देने वाले गायों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसमें 5 ऐसी गाय हैं जो दूध देने में सबसे आगे हैं। वो कौन कौन है? राठी है, थारपारकर, कांकरेज, गिर और साहिवाल। ये 5 नस्ल जो हैं वो अधिक दूध देने वाली गाय हैं। तो इन नस्लों का नाम आपको याद रखना है। जो भी एडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गाय का नाम याद रख लीजिए आप। राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर और साहिवाल। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राज्य स्तरीय सम्मान के लिए 23 तक कर सकते हैं आवेदन। तो इस न्यूज़ में आपको इतनी याद रखना है कि जो राज्य सरकार है वो हर साल कितने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये जो रहता है, राज्य सरकार हर साल कितने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करता है? तो 8 राज्य स्तरीय पुरस्कार वो प्रदान करता है। तो इसको याद रखना है आपको। ये वाली न्यूज़ है जो इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम था लिज ट्रस। बस इनको लोग प्यार से लिज ब्रत बोलते हैं। तो बस इस न्यूज़ दिखाने का मतलब यही कि इनका जो पूरा नाम है वो है मैरी एलिजाबेथ ट्रस। तो आपको ये याद, इनका पूरा नाम याद रखना है। इनका पूरा नाम क्या है? मैरी एलिजाबेथ ट्रस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।